हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं ये आज रात की इनकी डीपेस्ट थॉट्स क्या है। रात को ये क्या सोच विचार करते हैं, उनकी लेट नाइट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, इस कनेक्शन को लेकर के। साथ ही में हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि क्या आउटकम आने वाला है। ओके, जो लेट नाइट थॉट्स होते हैं ना, उन्हीं को हम डीप थॉट्स बोलते हैं। क्या होता है कि रात का टाइम ऐसा होता है कि इंसान रिलैक्स होके सोने की तैयारी करता है। उस समय पर जो उनका दिमाग होता है ना, सारे दिन भर की टेंशन से थक हार के बिल्कुल साइड होकर के, उस वक्त पे इंसान को जो चीज़ ध्यान करती है या अट्रैक्ट करती है ना, वो उस वक्त पर वो आपको लेकर के क्या सोच विचार करते हैं। कि ये समय होता है एक सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग टाइम, जब एक इंसान रिलैक्स कर रहा होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो लेट नाइट में क्या सोच विचार कर रहे हैं। अपने पार्टनर का 3 बार ध्यान कर लीजिए। मैं कार्ड्स को शफल कर चुकी हूँ। ओके, लेट्स सी कि आज रात को वो क्या सोचेंगे, स्पेशली आज रात से वो क्या सोच विचार कर रहे हैं आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। ओके, चलिए, यहाँ सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग की जा रही है, कोई पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं है। पहला कार्ड ही आया है द लवर्स। ओके, तो ये लेट नाइट थॉट्स हम देखेंगे सभी 12 राशियों के लिए। मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर सेम सेक्स के लोग भी देख सकते हैं। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है, नहीं करती तो पर्सनल रीडिंग लीजिए। और अगर रीडिंग रेजोनेट करती है, आउटकम मैच नहीं करता कि दीदी कब आएंगे या आपने बोला था तब आएंगे, नहीं आए, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे दे रखा है, ओनली व्हाट्सअप करना, या फिर किसी कंट्री में अगर व्हाट्सअप सुविधा नहीं है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड है लवर्स का, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेविल आया है यहाँ पर। ओके, इसको भी हम देखते हैं क्यों आया है, क्या कहता है डेविल कार्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, द एम्परर, एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है यहाँ पर, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कॉइन्स एंड 4 ऑफ कॉइन्स। जरूरत पड़ने पे हम कुछ कार्ड्स और लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के जो पर्सन है उनके लेट नाइट थॉट्स क्या है, डीपेस्ट थॉट्स क्या है। जब वो रिलैक्स होते हैं तो उनके दिल और दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, इस कनेक्शन को लेकर के वो क्या सोच विचार कर रहे हैं, क्या आउटकम आने वाला है इस कनेक्शन को लेकर के। लेट्स सी। सेक्सुअलिटी, ओके, नाइट में सेक्सुअलिटी का कार्ड आया है। ओके, इस कार्ड को भी हम यहाँ रख देते हैं। फाइन। सेल्फ रिस्पेक्ट, फॉरगिवनेस, डेटिंग, ल्यूमिनोसिटी, इनर पीस, अबंडेंस। ओके, फाइन। सो गाइज, जिस पर्सन के लिए आप यहाँ पर रीडिंग देखना है, कार्ड को थोड़ा मैं दिखा देती हूँ, थोड़ा स्क्रीन डाउन कर रही हूँ, आपको आई थिंक विजिबल हो जाना चाहिए। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग दिखने आए हैं, मुझे क्लियरली दिख रहा है ये कोई तुला, मेष या फिर वृश्चिक राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप, या फिर साथ ही में मैं आपको बता दूं सिंह राशि बहुत ज़्यादा मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। वैसे सभी 12 राशियां हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर नंबर 7, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 2 एंड ये नंबर्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आप या आपके पार्टनर का बॉन्ड डेट हो सकता है ये। ओके, साथ ही में मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर में। ओके, मुझे अगर क्लैरिफायर की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्लैरिफायर भी मैंने रख लिया है, मैं क्लैरिफायर भी निकालूंगी, उससे भी आपको क्लैरिफिकेशंस कर दूंगी। ओके, इफ़ इट इज़ नीडेड। ओके, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपकी जो पार्टनर नाइट टाइम में एक रोमांटिक
कनेक्शन आपके टुवर्ड्स फील कर रहे हैं। पहला कार्ड ही यहाँ पे लवर का कार्ड आया था, तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आपका और आपके पार्टनर का पास्ट में बहुत अच्छा रिलेशन रहा था, ठीक है। मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना एक आपकी तरफ एक ब्यूटीफुल चेंज लाते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। कोई मैरिड है या फिर आपसे उम्र में भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। या अगर छोटे हैं तो इनके बिहेवियर में आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आपको दिखती होगी। इनका बिहेवियर बर्ताव पास्ट में बहुत अच्छा था, सडनली एकदम चेंज हुआ है, ओके। ये बहुत स्टूडियस होंगे जिनसे आप जिनसे आप डील कर रहे हैं। ये बहुत पढ़ाकू किस्म के हो सकते हैं जो मैं देख पा रही हूँ। साथ ही में मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन का। समाज में बहुत नाम है, जहाँ भी बातचीत करते हैं वहाँ पर अपनी छाप छोड़ देते हैं अलग किस्म की। बातों के बहुत ज़बरदस्त हैं, राजा की तरह बिहेव करते हैं ये पर्सन, ओके। झूठ भी बोलते हैं तो बहुत तरीके से कि आप इनको पकड़ नहीं सकते हो कि इस पर्सन के माइंड में क्या है। इनके अंदर ऐसा स्किल है कि आप ये किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं। क्लियरली चांसेस है आपके अलावा कई लोगों को इन्होंने डेट किया है, ओके। इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग आए हैं। लोगों के साथ बैठना उठना, अपने आप को बॉस बना के रखना इनको बहुत अच्छे से आता है। बॉसी एनर्जी मुझे दिखाई दी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आप दोनों के कनेक्शन में ना जीतने का प्रयास बहुत किया जा रहा है। लाइक चैरियट की एनर्जी आप कह सकते हैं, ठीक है, जो कि दर्शाती है यहाँ पे आपके जो पार्टनर है वो उन्हें ये पता है कि मतलब उन्हें एनी हाउ ना इस कनेक्शन में आपके साथ जीतना है, ओके। इस रिश्ते में मुझे हार और जीत का ना ऐसा एक फैसला दिखाई दे रहा है। मे भी हो सकता है आप लोगों का कनेक्शन जो है कोर्ट तक पहुंचा है, ओके, या फिर कोई लीगल नोटिस वगैरह भेजने की नौबत पड़ गई है, या फिर आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये मैटर के लिए आपको फाइट करनी है, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ योर राइट एंड जस्टिस, ओके। मुझे यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है कि बात ये यहाँ पर ये आ रही है कि आपका ऑलरेडी मुझे ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है कि ये मैटर ना हार जीत के ऊपर बहुत टिका पड़ा है। मतलब कोई ऐसा मतलब एक रिज़ल्ट आने वाला है, ओके। एक गेम है जिसमें इनको जीतना है, ठीक है। और इमोशनली ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ओके। अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना ये ऐसा शो कर रहे हैं कि ये आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ओके। इन्होंने अपनी लाइफ को ना कंट्रोल कर रखा है और ये ऐसा शो कर रहे हैं कि इनको लीस्ट इंटरेस्ट है आपके अंदर। लाइक ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा इन्होंने दिखाया है। इनको आपसे ना उम्मीद नहीं थी कि मतलब आप इस कदर फाइट करोगे। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने ना अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कैसे कर दिया। आप लड़ कैसे सकते हो, आप तो बहुत शांत थे, है ना, सरल किस्म के थे, तो आपने लड़ना कैसे सीख लिया। तो इनको लग रहा है आपने ना अपने अंदर एक पर लगा लिया, आप उड़ रहे हो, ठीक है, आप इनसे लड़ रहे हो। तो इन्हें कुछ समय से लग रहा है कि आज आप कंट्रोल में नहीं हो, ठीक है ना, कल तक आप इनके कंट्रोल में थे। तो इनको ऐसा दिख रहा है कि अब आप बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं हो, आप ऐसे इंसान बन गए जहाँ पे आप अपनी चला रहे हो। और ये व्यक्ति ये सब चीज़ें देख के बहुत हैरान है, परेशान है। इनकी लाइफ में आज की डेट में कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, क्लियरली मैं देख रही हूँ। इस इंसान को लगता है कि अगर ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा। आप समझ रहे हैं बात को। इस इंसान को ये लगता है कि चीज़ें बिल्कुल हाथ से निकलती चली जा रही है, आप अपनी चलाते हो, ठीक है, इनकी कम सुनते हो, ओके। और ये अपनी लाइफ में ना बहुत स्टक फील कर रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि ये ऐसी जिम्मेदारी वाली लाइफ जी रहे हैं जहाँ पर ये बोर हो चुके हैं, अपनी लाइफ में हैप्पी तो नहीं है, ठीक है ना।
बहुत खुश नहीं है, लेकिन हाँ ओके ओके चल रहा है, परेशान है। ये गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और पता है आपके पार्टनर मुझे आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए दिख रहे हैं, और रीज़न यहाँ पे पता है क्या दिख रहा है? इनको लग रहा है दिन पे दिन आप ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हो गए हो जैसे आपने पर लगा लिए, या आपके अंदर बहुत चर्बी सी आ गई है। आप इनको बहुत यू नो अपने कंडीशंस पे ना चाह रहे हो। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें ना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओके, इनको ये हो रहा है कि इसकी चर्बी उतारनी पड़ेगी, तो एक इरिटेशन टाइप सी हो रही है इनको। इसमें रोना धोना नहीं दिख रहा, बहुत गुस्से में है, बस जीतना चाह रहे हैं। उन्हें नहीं चाहिए कि आप इन्हें कंट्रोल करो, ठीक है? वो उल्टा आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। उनको तो वही सीधी सादी सी लड़की चाहिए ना, जो इनको पसंद आ गई थी आपके अंदर, वो खूबियाँ, ठीक है ना? और ये अपने आप को लॉयन से कम समझते नहीं है, ठीक है? तो यहाँ मैं देख रही हूँ आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि उनको क्या चाहिए कि भाई मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे करो, मेरी चलेगी। और यहाँ आप इन्हें कंट्रोल कर रहे हो। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब आप इनकी बात नहीं सुनते हो, आप इनके हिसाब से नहीं चल रहे हो, आप उनके बॉस बनने की कोशिश कर रहे हो। उन्हें चाहिए कि आप उनकी बात सुनो, और अगर आप नहीं चल सकते हो, ठीक है, उनके हिसाब से, तो वो आपको हर्ट करना जानते हैं, और वो आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको रुला रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। उनको भी आपका सॉफ्ट कॉर्नर पता है, उनको सॉफ्ट स्पॉट पे कहाँ पर वार करना है, और वो है वो खुद ही, ठीक है? तो वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अपने आप को छिपा रहे हैं, भाग रहे हैं, टॉम एंड जेरी गेम खेल रहे होंगे, ठीक है? जिस वजह से आप बहुत परेशान हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर क्लियरली आपको सैबोटाइज कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। एंड यहाँ पर देख रही हूँ मैं कि वो लिटरली एक तरह से ना यू नो छुप के बैठे हुए हैं, कहीं बिल में छुप गए हैं जा कर के, जिससे कि आपको और हर्ट हो। आपको इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, बिकॉज़ ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहते हैं कि तुम मेरे हिसाब से चलोगी या चलोगे तो मैं अवेलेबल होऊंगा, वरना मैं तो गायब। आपको ये काबू करना जानते हैं, ऐसा इनका थॉट है, ठीक है? और क्लियरली मैं बता रही हूँ कि नार्सिसिस्ट नहीं है, बट मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि ये इंसान सेल्फ ऑब्सेस तो है। अपने आप को चमकाना, अपने आप की तारीफ़ करना, इनको अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनना अच्छा लगता है। आपको लेके इतने कंसर्न नहीं है। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, आपको बुरा लग रहा होगा सुन करके, ठीक है ना? इस इंसान को अपनी ज़्यादा परवाह है, ठीक है? आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इनको भी इस चीज़ से मतलब नहीं है। इस पर्सन के लिए कि मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा क्या नुकसान है, ये उस चीज़ में देख रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये अ, ये पर्सन ना कंफ्यूज्ड भी है आपको लेकर के। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपने फ़ायदे के आगे ना कुछ नहीं देख सकते, और क्लियरली मुझे दिख रहा है फैमिली से भी इतना अटैच नहीं है। ये सबसे ज़्यादा अपनी, कहते हैं ना, आई मी माई सेल्फ वाली एनर्जी में पर्सन है। जहाँ इनको फ़ायदा ये वहाँ झुक जाते हैं, ठीक है? देखो, मुझे एक बात क्लियरली दिख रही है, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं या तो ये मैरिड है या फिर कोई इनकी लाइफ में रहा है। अगर ये एकदम से वहाँ की तरफ गए हैं तो डेफिनेटली कोई पैसों का लेन देन है। ये पैसों की वजह से आपको इन्होंने अभी साइडलाइन किया है, ओके? और ये वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं ये पर्सन, अपनी विक्ट्री, अपनी जीत इनको चाहिए, ठीक है ना? आपको लेकर बहुत स्टक फील करते हैं। इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप से इनको निकलना है, लेकिन ना प्रॉब्लम तो वही आ रही है ना कि यार निकल तो नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं ये। इनको लगता है रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए।
बट आगे बढ़ जाए ये इतना आसान नहीं है इनके लिए, ठीक है ना। आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपके सपने आ रहे हैं, आप 24 घंटे इस इंसान के दिमाग में रहते हो। सपने भी आते हैं ना, ठीक है ना, क्योंकि क्या है ना, 24 घंटे तो ये आप ही के बारे में सोच विचार करते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, जब 24 घंटे ये आपके बारे में सोच विचार करते हैं तो क्या होता है, रात में सपनों में स्वाभाविक है आना, सबकॉन्शियस माइंड फिर उसी चीज़ को पकड़ेगा ना जब 24 घंटे चलेंगे ये, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना दी सपने नहीं दिखाई देते, सपने में वही दिखाई देंगे जो आपके मन में होंगी चीज़ें, ठीक है। कईयों को रियलाइजेशन होता नहीं है, बट वो इंसान हमारे बारे में सोच रहा होता है जिस पर्टिकुलर इंसान के बारे में हम सोच रहे होते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है ऐसा। 1 मिनट ना, एसी ऑन कर लूँ मैं। एक सेकेंड। मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये आपको लेकर के ना बहुत स्टक है, या आपको भूल जाना चाहते हैं, ठीक है, पर ये भुला नहीं पा रहे हैं। यहाँ मैं क्लियरली देख रही हूँ ये दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। और ये आपको हर्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपसे बहुत नाराज़ है, किसी बात की चिढ़ लगी है। ये चाहते हैं कि ये आपको ना आपकी गलती को रियलाइज़ कराना चाहते हैं, ताकि आपको अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हो, आपने पास्ट में क्या किया, चीज़ें ख़राब की एंड ऑल, ये सब चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ये जानबूझ के कर रहे हैं, आपके सामने नहीं आ रहे हैं, आपसे मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ, ये चाहते हैं चीज़ें नॉर्मल हो जाए। इनफैक्ट मैं यहाँ देख रही हूँ कि मैनिफेस्टेशंस भी चल रही है, ये आपको इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट करते हैं, बताते नहीं हैं, पर या तो ये बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ठीक है, एक हो जाए आप दोनों, या फिर इनको स्ट्रॉन्ग होप है, ठीक है ना। यूनिवर्स आपके बारे में कोई साइन वगैरह कुछ देती है इनको, ठीक है। ये अगर चाहते भी होंगे आपको भुलाना तब भी नहीं भुला पा रहे। इनको एंजल नंबर्स या आपके सपने या आपका कहीं नाम दिख जाता है, मतलब कोई चीज़ें कनेक्टेड है आपके साथ, ठीक है। ये पर्सन ना कोई भी ना कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि यार तुमको आना है तो तुम आ जाओ। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है। बट हाँ, ये इंसान आपको अपनी फैमिली मानते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि आप इनके दिल के करीब वाले इंसान हो, ओके। इनको ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखता है, जैसे पूर्व जन्म का जैसे कनेक्शन होता है ना, ठीक है। तो इनको ऐसा फील होता है कि उस चीज़ से निकल नहीं पाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, ओके। और नो डाउट ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। पहला कार्ड ही हमारा लवर्स का कार्ड आया है, उसके बाद डेटिंग का कार्ड है। ये खाली टाइम में आपको याद करते हैं जो आपके साथ पुराना वक्त बिताया था, पर ये फ़िलहाल मुझे बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। अब वो रीज़न क्या है, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, या तो आप इनकी बात नहीं मानते, या फिर आपने इनको कोई सबक सिखाया है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा यार ये मुझे सबक कैसे सिखा सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि आपने इनको सबक सिखा दिया है। इनको लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन ना पास्ट लाइफ का है, आप लोग सोलमेट हो सकते हो, ओके। ट्विन फ्लेम भी मुझे कईयों के लिए दिख रहा है, मे बी कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। इनको ना एक्चुअली ऐसा लगता है कि ये बहुत स्टक है एक्चुअली आपके साथ, बहुत प्यार करते हैं आपको, ठीक है। बट ये ऐसा मानते हैं, ऐसा विजुअलाइज करते हैं कि यार ये बंदी या बंदा ना मुझे नचा नहीं सकता, तो वहाँ जाके इनकी ईगो हर्ट हो जाती है। मतलब आपके लिए सोचते हैं कि यार ये नचा नहीं सकती अपने हिसाब से, ठीक है। जिसकी वजह से क्लियरली ये आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, ठीक है। आप वेट कर रहे हो, ठीक है, और आपको ये वेटिंग करा रहे हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं, देर रात में इमेजिनेशंस चलती हैं, ओके।
इनके मन में आपके लिए स्ट्रॉन्गली सेक्सुअलिटी को लेकर के भी फीलिंग्स हैं, ठीक है। फिज़िकल इंटीमेसी नॉर्मल नहीं है, लिटरली वाइल्ड वाली मुझे यहाँ पर सेक्सुअल इंटीमेसी दिखाई दे रही है, ठीक है। कार्ड सी जब मैंने अभी कार्ड पुल आउट किए थे, सबसे पहले यही कार्ड आया था लवर्स का, उसके बाद डेटिंग का कार्ड आया है, फिर उसके बाद मुझे फिर उसके बाद मुझे सेक्सुअलिटी का कार्ड आया, फॉरगिवनेस का कार्ड आया। तो नो डाउट नाराज़गी चल रही है, लड़ाइयाँ तो चल ही रही है आप दोनों में, ठीक है ना। ये आपको ना ऐसी भी एनर्जी में इमेजिन करते होंगे जहाँ पर एक वाइल्ड वाला सेक्सुअल रिलेशन हो रहा है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को काट पीट रहे हो, समझ रहे हो ना बात को। तो इस तरह की एनर्जी में भी ये इमेजिन करते हैं। ये एक्चुअली आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हो, ओके। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये आपको ना अपनी लाइफ में ना सबसे ऊपर मानते हैं, आपका जो स्थान है वो अलग है, आपसे जो कनेक्शन है वो अलग है, ठीक है। और ये भी है यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इनकी नज़र में आप इनके दिल में राज करते हो, ठीक है ना। और आपको ये सबसे नंबर 1 पे मानते हैं, सबसे ज़्यादा, ठीक है। डिफरेंसेस है यहाँ पर नो डाउट, बट इनको यहाँ पर फेथ है कि चीज़ें अच्छी होंगी। हाईली अट्रैक्टेड है आपसे, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते। बहुत ट्राई किया इन्होंने बट सक्षम नहीं है, ठीक है ना। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर इस समय एक जिद दिखाई दे रही है मेरे को, जहाँ पे ये विन विन सिचुएशन चाहते हैं कि इनको जीतना है तो जीतना है, ठीक है ना। फीलिंग्स इनको पता है क्या है, प्यार है, कनेक्शन है, लेकिन उसमें जो एक शो करना चाहिए वो शो नहीं करते हैं, ओके। ये एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स एंड ऑल। सामने वाले को कंट्रोल करना है तो आपके साथ वैसा बिहेवियर भी करते होंगे, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके साथ कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा जिसमें इनको किसी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया या फिर इनको धोखा दिया है। क्लियरली आई कैन सी दिस, और जिस वजह से ये बहुत नेगेटिव हुए हैं। डेविल की एनर्जी भी यहाँ पर आ रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिविटी बहुत रही है लव को लेकर के, अनलकी रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पर ये अपनी ही फीलिंग्स को ना प्यार से प्रकट करने की जगह ये आपको ना हासिल करना चाहते हैं अपनी शर्तों पे, ओके। क्लियरली आई कैन सी, मतलब ये प्यार करके और आपको लल्लो चुप्पो करके नहीं मनाना चाहते, हासिल करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्या बात मान जाए, ठीक है। इनकी ये पर्सन भी इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, इस कनेक्शन में, ओके। आप दोनों का यूनियन हो, ये भी आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके साथ हैप्पीएस्ट एनर्जी में रहते हैं जब भी आप दोनों मिलते हो, ओके। इनको अच्छा लगता है, पर इस वक्त हाईली अट्रैक्टेड है, ओके। कहीं से देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओके। ये फैंटेसाइज करते हैं लेट नाइट में, आपको बहुत ज़्यादा नीवस्त्र इमेजिनेशन होती है, ओके। इनके पास कुछ आपकी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो भी देखते हैं ये। द इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको फैंटेसाइज करते हैं, तो ये करते हैं, ओके। इनके लिए ऐसा है कि ये कनेक्शन ना, इनको लगता है कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। देखो मुझे एक्चुअली ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। ये पर्सन ना कैसे भी करके आपके सामने वीक नहीं पड़ना चाहते हैं। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये कभी हार नहीं मानते हैं। ये ऐसे इंसान है जहाँ पे इनको झुकना पसंद नहीं है, और आपने वो सब चीज़ें इनके साथ करी है। इनको पिछले कुछ समय से इनको गुस्सा आ रहा है, इनके खुद के इमोशंस पे ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली कभी कभी ये भी सोचते हैं यार मुझे उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार है, फिर कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। तो मिक्स एनर्जीज़ यहाँ पर आई है, ठीक है।
ये आपके साथ स्ट्रांगली यूनियन चाहते हैं, ओके। बट हाँ, वो इनिशिएट इस समय बिल्कुल नहीं कर रहे, ज़ीरो। आपकी तरफ से मुझे एक्टिविटी ज़्यादा दिखाई दे रही है। नो कांटेक्ट है, कोल्ड बिहेवियर है, गंदा वाला, आपकी इंसल्ट की जा रही है, ठीक है ना, बदला लिया जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। कोई नुकसान भी हुआ है इनका, मैं ये देख पा रही हूँ। इनको लगता है कि इस रिलेशन में ना आपने उनके हिसाब से नहीं चले हो जैसे चलना चाहिए था। इनको लगता है कि आपने इनकी बातें सुनना बंद कर दी थी। आप पहले सब बात मानते थे, जैसा कहते थे करते थे। ये आप अपना दिमाग ज़्यादा चला रहे हो, उसी का नतीजा है। ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते के लिए मिन्नत करें, चाहते हैं कि आप एफर्ट्स डालें, ओके, पुश करें, तब वो मानेंगे इस रिश्ते को लेके। और उनको लग रहा है आप उन्हें कन्विंस नहीं कर रहे हो, है ना, और उल्टा आप गन लेकर के आ गए हो, इनके कनपट्टी पे लगा दी है और आप कह रहे हो चल भाई जो मैं कह रही हूँ वो करो। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आप गन पॉइंट पे सारे काम करा रहे हो, जो कि इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो उस पर बात आ गई है, ठीक है। कार्ड भी आ रखा है, देखो आप, ये इमोशनली आपसे बहुत अटैच है। ये आपको अपनी लाइफ का एक लकी चार्म मानते हैं, लेकिन ये बोलते नहीं हैं आपको, ठीक है। इनको लग रहा है अगर ये ऐसी बातें बोलते हैं, आगे आपकी तारीफ़ करेंगे तो आप सर पे चढ़ जाओगे। और इनको लगता है अगर मैंने ऐसा कुछ बता दिया उसको तो वो सर पे चढ़ेगी या चढ़ेगा, और साथ ही में इनकी तो हार पक्की है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला था कि जीत हार की बात चल रही है। मे बी कईयों का केस चल रहा है लीगली, या फिर आपकी जंग चल रही है, क्योंकि ये पर्सन महाराजा टाइप बैठे हैं, ओके। एम्परर की एनर्जी भी आई है जो कि दर्शा रही है कि ये पर्सन अपनी ये अपनी गर्दन झुकाना नहीं चाहते हैं। ऐसी एनर्जी क्लियरली दिख रही है, ठीक है। और मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि अगर आपकी बात करती हूँ, ठीक है, आप संघर्ष कर रहे हो, ठीक है, और आपकी लाइफ में ना जो खुशियाँ आप अट्रैक्ट कर रहे थे ना वो बहुत स्लो हो चुकी है। आपको लग रहा है यार सब चीज़ें ना स्लो स्लो चल रही है, एक्साइटमेंट ही नहीं है यार, क्या हो गया एकदम से लाइफ को, है ना। नीचे वाले कार्ड्स आपके लिए हैं, ऊपर वाले कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए हैं। चलिए डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, क्या ये पर्सन वापस आना चाहते हैं इस कनेक्शन में? क्या ये वापस आएंगे? मुझे पता है यहाँ पे क्या दिख रहा था, पता है, राजा रानी बैठे हुए हो। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखो अभी ये मैंने कार्ड्स यहाँ रखे हैं, अभी मैंने इसमें से निकाले नहीं है, इसको मैं साइड रख रही हूँ। वो आएंगे क्या करेंगे क्या नहीं उसके लिए मैं बाद में निकालूँ कार्ड। जो पहले निकाल रखे हैं ऊपर वाले कार्ड में देखो, ये देखो एम्प्रेस। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना ये देखो, ये राजा है ये रानी है, ठीक है, ये देखो क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। एम्परर एम्प्रेस, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर ना राजा रानी, आप कहते हो तुम आओ, वो कहते तू आ, तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, आप उन्हें झुका रहे हो, वो आपको झुका रहे हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी चल रही है, दोनों ने तलवार पकड़ रखी है, ठीक है ना। आप रिश्तों को लेके भी स्ट्रेस हो, ठीक है, और आपको लड़ना भी है, आपको प्यार भी करना है, ठीक है ना। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दी है। तो यहाँ पे राजा रानी की दोनों की एनर्जी है, ओके। तो आपको लगता है कि चलो यार तुम भी इनिशिएटिव ले लो, मैं भी इनिशिएटिव लूँगी, बट ऐसा नहीं हो रहा है, ओके। वो आपसे ज़्यादा इनिशिएटिव करवा रहे हैं, नखरे दिखाएंगे, आप उन्हें मनाओ, आप उन्हें पैम्पर करो। एक छोटे बच्चे की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक जिद्दी बन चुके हैं, ओके। और जिद्दी ऐसे हो गए कि छोटा बच्चा रोता है ना एक चीज़ के लिए, है ना, जिद, तो जिद कर रहे हैं, ओके। मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है हार जीत लगी पड़ी है इस कनेक्शन में, कौन जीतेगा कौन झुकेगा, ठीक है ना। दोनों के दोनों राजा रानी दिख रहे हैं, ठीक है। ये महारानी है ना, तो ये महाराज है, दोनों ही ढीठ हो, ठीक है। एम्परर एम्प्रेस,
अब इस रिश्ते में आखिरकार कौन झुकने वाला है ना? तो ये चीज़ हो, अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मुझे एफ़र्ट्स आपकी तरफ से ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे गट्स आ रहा है कि ये पर्सन तो आपको झुकाने में लगे पड़े हैं, लेकिन हारे पड़े हैं। प्यार बहुत करते हैं, हारे पड़े हैं, इनका गुजारा भी नहीं होने वाला आपके बगैर, ठीक है? इनको चाहिए भी आप, लड़ना भी आपके साथ, ठीक है? इस पर्सन को आपकी लत लग चुकी है, ये पर्सन काफ़ी ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, ठीक है? क्लियरली मैं देख रही हूँ कि इस रिश्ते में पहल आप ही को करनी पड़ेगी, ठीक है? मुझे यहाँ पे फेमाइन एनर्जी दिख रही है और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इनकी फैमिली में या तो कोई फीमेल हो सकती है, ठीक है, जिन्होंने लाइक ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, नहीं चाहते थे आपको इनकी लाइफ में देखना। ओके फाइन गाइस, मुझे ना यहाँ पर एक बात तो क्लियर दिख रही है कि आप लोगों के बीच में ना ये चीज़ लगातार बनी पड़ी है कि यार कौन जीतेगा। मतलब मुझे हार जीत लेट नाइट थॉट्स में दिख रहा है, ये रात में आपको बहुत याद करते हैं, यार पता है उसने ये कर दिया, पता है उसने वो कर दिया, है ना? तो इनको उम्मीद नहीं थी, आपको भोला भाला स्वीट सा समझते थे, लेकिन आपने कुछ यहाँ मेजर एक्शन या कोई स्टेप उठा डाले हैं, ठीक है? जिस वजह से ये हैरान है, हक्के बक्के है कि यार आपकी लाइफ में आपको चीज़ों से डर नहीं लगता, अब आप इतने निडर हो गए हो, पावर में देख रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? और इनके लेट नाइट मैसेज क्या है आपको लेके, वो भी निकालते हैं। सो गाइस, ये आपसे ऑब्सेस्ड है पर्सन, सेक्सुअली इंटीमेसी के कार्ड्स आए हैं। डेटिंग पीरियड के लिए भी यहाँ पर आ चुका है, डेटिंग चाहते हैं, आपको माफ़ करना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं पहले आप इनसे माफ़ी मांगो। आप आपके अंदर बहुत ईगो है, ये भी देख रहे हैं। आपका जब गुस्सा फूटता है तो आप तहस नहस कर देते हो, बट ये देखना चाहते हैं कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो क्या तुम मेरे आगे झुकोगी। तो ये यहाँ पर ये देखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ये लव कम वार चल रहा है एक्चुअली, तगड़ा वाला, जिसके अंदर आप कुछ लोगों को जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये रिलेशन या तो फिर फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था पास्ट में, और अभी मुझे यहाँ पे रिकन्सिलेशन दिख रहा है। ये आपके पार्टनर आपको इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, बट सामने से नहीं आना चाहते हैं, आपको सबक सिखाना चाहते हैं, ठीक है? नाराज़ है वो आपसे और स्ट्रॉन्ग वाला रिकन्सिलेशन चाहते हैं। आपकी हिम्मत की दाद देते हैं कि भी यार आप इस लेवल तक पहुँच जाओगे, इनको कभी अंदाज़ा नहीं था। एनीवेज़, यहाँ पे स्ट्रांगली एक रीयूनियन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। फॉरगिवनेस है, इनर पीस है, आपके मन को शांति मिलेगी, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट भी करेंगे और आप इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान दोगे, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान देंगे। लड़ाई झगड़े ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं। सेक्सुअलिटी की एनर्जी है लेट नाइट्स में, ये आपको बहुत ज़्यादा आपको ये विजुलाइज करते हैं। एंड आई एम श्योर कि इनको आपसे सच्चा वाला और स्ट्रॉन्ग वाला प्यार हुआ है। ये आपके इस रिलेशन से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत कोशिश की इस पर्सन ने पास्ट में, अब इन्हें पता है कि ये ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के और हाईली ऑब्सेस्ड है। आपकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं कि आपने इस कनेक्शन को बचाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ झगड़े फसाद नहीं कर लिए। आप बहुत डेयरिंग बन गए हो, पावर में आ चुके हो, और ये पर्सन भी आपके साथ रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, बट आपकी अकल को ठिकाने लगाना चाहते हैं, आपको सबक सिखाना चाहते हैं, फिर आपके साथ खूब सारा ढेर सारा प्यार बनाना चाहते हैं, ठीक है? आपको नो डाउट बहुत प्यार करना चाहते हैं, ठीक है? और क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों बहुत जल्दी यहाँ रिकन्सिलेशन होने वाला है। आपके पार्टनर कहीं आपको घुमाने भी लेके जाएंगे, डेटिंग की एनर्जी है, क्लियरली आप देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, आपको कुछ फ्लावर्स ऑफ़र कर सकते हैं ये पर्सन, आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो डेटिंग की एनर्जी आ रही है। ओके, तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर के जो पर्सन है, मेरे व्यूअर के पर्सन के लेट नाइट के क्या मैसेज है, वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके फाइन, आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। ओके, आई एम ब्लॉक्ड, मे बी आप लोगों ने ब्लॉक कर रखा एक दूसरे को। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, वो तो हमें पता है, रीडिंग में आ चुका है। ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, ये पर्सन ऑब्सेस्ड है।
वाई डू आई फील दिस वे? 24 घंटे आप ही चलते हो। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। कह रहे हैं कि मैंने दिल से नहीं सोचना, मेरे दिमाग से सोचना है। आपने इस पर्सन की कोई तो वाट लगाई है, बताना कमेंट से। वाई इज़ इट दैट यू लव मी? क्यों तुम मुझसे प्यार करती हो? वाई? आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं आ रहा इनको समझ। प्यार में किसी को कुछ समझ नहीं आता। अब भाई बात ये है ना, क्योंकि सच्चा प्यार हो गया। आई डोंट वांट टू बी अलोन। अकेले हो गए भाई, इन्हें कुछ नहीं अच्छा लगता। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। अभी नहीं बात कर पा रहे होंगे, लेकिन इमोशंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। एंड चाइल्डहुड ट्रॉमा मैं बता चुकी हूँ रीडिंग में, वही चीज़ आई है यहाँ अगेन। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव मी द मेस? इन्होंने जो मेस क्रिएट किया है, द वे आई हैव ट्रीटेड यू वाज रॉन्ग। इनको एहसास है कि जो इन्होंने किया वो गलत था। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। क्या पता अलग इंसान बन जाते ये। ठीक है, डोंट पुट विद माई BS। वाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ? कोई सच है जो आपको बताने वाले हैं ये। आपको बहुत जल्दी कुछ सच सूचना मिलेगी, आपके पास आएंगी। वॉट डू यू सी इन मी? भाई आपको आपके पार्टनर में यार क्या अच्छा लगता है, ज़रा मुझे कमेंट्स में बताओ। सब लोग बताना क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी। ठीक है ना? वॉट डू यू सी इन मी? आपने मेरे अंदर क्या देखा? बताइए, आप लोग ही बताइए कमेंट्स में, ज़रा हमें भी पता चले भाई आप लोगों ने उनमें क्या देखा था। ओके, ये कमेंट्स में लिखो क्या देखा आपने। तो ये है इनकी करंट लेट नाइट डीपेस्ट थॉट्स वाली एनर्जी फीलिंग्स रीडिंग। बता दिया मैंने आप लोगों को। और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से कमेंट्स करें, कमेंट्स में जा कर के क्लेम करें हर हर महादेव, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय जरूर लिखें। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो। ठीक है, अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, ऊपर नंबर दे रखा है, कॉल नहीं करना। कॉल पे कोई जवाब नहीं देगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप नहीं है किसी कंट्री में सुविधा अगर, तो आप मेल कीजिए। ओके, क्रिस्टल्स चाहिए तो क्रिस्टल्स का फ़ोटो ले लीजिए, ये मैंने पहन रखा है। दिस वन इज़ अ रोज़ क्वार्ट्स एंड दिस वन इज़ अ ब्लैक टूरमोलिन। अगर आपके पार्टनर आपके साथ टच में नहीं है, बात नहीं करते हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्स मिल जाएगा हमारे यहाँ से। लैब टेस्ट रिपोर्ट सर्टिफिकेट के साथ आप मंगवा लीजिए। ब्लैक टूरमोलिन अगर आपके पार्टनर के घर वाले एंटी है इस कनेक्शन को लेके, या फिर तंत्र मंत्र कुछ भी किया है, गंदा गंदा वाला क्रियाएं की है, तो आप ये पहनो। इससे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, जीत आपकी होगी। ठीक है, महादेव ने चाहा तो ये आप मंगा लेना। इसका फ़ोटो ले लो जल्दी से, मेरी टीम मेंबर आपको कोरियर कर देंगे। ठीक है, सो गाइज़ ये थी रीडिंग आज की। अपना ख्याल रखना। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी न्यू वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय।